वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, चिराग पासवान प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे 1 बजे, जो कि अब कैंसिल हो गई है, रद्द हो गई है। आपको हम बता दें, एलजेपी लोक जनशक्ति पार्टी में जबरदस्त बवाल मचा हुआ है और इस वक्त अब से कुछ देर पहले आपको हम बता दें, चिराग पासवान के जो समर्थक हैं वो बवाल भी कर रहे थे उनके चाचा के घर के बाहर। और इस वक्त जो बड़ी खबर सामने आ रही है, बताया यह जा रहा है कि चिराग पासवान प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। 1 बजे पहले तय था कि चिराग पासवान प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, लेकिन वो अब रद्द हो गया है। जितेंद्र बहादुर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, क्या है पूरी खबर, क्यों आखिर कैंसिल करना पड़ा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को? देखिए श्वेता, जो एलजेपी है उसकी लड़ाई को लेकर के चाचा और भतीजों में इतनी तेजी से लोग आगे बढ़ गए हैं कि उनकी तरफ से जहां जानकारी पशुपति पारस की तरफ से दी गई कि एलजेपी अब उनकी है, वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान ने यह साफ कर दिया है कि एलजेपी से वो सारे पांचों के पांचों जो बागी सांसद हैं उनको उन्होंने निष्कासित कर दिया है। आज जो 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, यहाँ जो उनके ऑफिस के लोग हैं उन्होंने जानकारी मीडिया को दी है कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी। अब आगे की रणनीति जो चिराग पासवान है वो बनाने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। 12 जनपद पर वो इस वक्त रह रहे हैं, जो कि रामविलास पासवान का घर था, उसी घर में इस वक्त चिराग पासवान रहते हैं। यहाँ की स्थिति आपको दिखाना चाहेंगे कि चिराग पासवान के घर के बाहर कल तक जो सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर नहीं थी, उस सिक्योरिटी को पूरी तरीके से यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। और बताया जा रहा है कि यहाँ पर कुछ देर पहले जो चिराग पासवान से जुड़े हुए समर्थक लोक जनशक्ति पार्टी युवा मोर्चा के जो लोग थे, वो लोग यहाँ पर ये बात को लेकर के नारेबाजी कर रहे थे कि चिराग पासवान के खिलाफ जो उनके चाचा ने किया है वो गलत किया है और वो एक तरीके का छलावा है। तो यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था आप देख रहे हैं कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस ने बढ़ा दिया है और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को भी इसमें लगाया गया है। तो कुल मिलाकर के जो परिवार की लड़ाई है वो यहाँ बड़े स्तर पर इस वक्त दिखाई पड़ रही है। जैसा कि उनके चाचा की तरफ से ये कहा गया कि एक व्यक्ति और एक संविधान के आधार पर इस पार्टी में अध्यक्ष पद के लिए जो चुनाव होता है वो रहता है और अब आगे आने वाली जो प्रक्रिया है वो पटना में उनके चाचा वहां पर जाकर के एक मीटिंग बुलाएंगे और उसके बाद उस प्रक्रिया को पूरी की जाएगी। लेकिन चिराग पासवान ने उससे पहले ही दिल्ली में जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है उसकी बैठक बुला करके जो पांचों बागी सांसद हैं उनको पार्टी से ही निष्कासित कर दिया है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को चिराग पासवान ने रद्द कर दिया है। सूत्र बताते हैं कि अब वो एक तरीके की तैयारी करना चाहते हैं कि आगे किस तरीके से कदम बढ़ाना है। जो सीनियर दूसरे लीडर यानी कि एक नई रणनीति अब तैयार होगी, उसके बाद चिराग पासवान मीडिया के सामने आएंगे। जितेंद्र, आप बने रहे हमारे साथ, हम सीधे अब दिल्ली से लिए चलते हैं आपको पटना, जहां पर बाकी गतिविधियां हो रही है। रोहित, आपसे जानना चाहेंगे, काफी कुछ हो रहा है इस वक्त पटना में, बताया यह भी जा रहा है कि इन सबके पीछे जेडीयू कहीं ना कहीं है शामिल, लेकिन इस वक्त ये बताएं कि वहां पर क्या कुछ हलचल है? जी देखिए, मैं बताऊं, इस वक्त लोक जनशक्ति पार्टी का जो दफ्तर है पटना में, उसके बाहर मैं मौजूद हूं और कल शाम की तस्वीरें सबने देखी किस तरीके से यहां चिराग पासवान के समर्थकों ने यहां पर हंगामा मचाया था और जो पशुपति पारस गुट के जो सांसद हैं उनके पोस्टर्स पर, चेहरे पर जो है उस पर जो कालिक पोत दी थी। लेकिन आज हालात बिल्कुल बदले हुए हैं एलजेपी दफ्तर पे। यहाँ आज देखिए, आज ऐसा लगता है जैसे पशुपति पारस गुट का जो है वो दबदबा एलजेपी दफ्तर पे साफ तौर पर देखा जा सकता है। यहाँ आप देखिए, पोस्टर जो है वो लगाया गया है जहाँ पर बधाई दी जा रही है पशुपति पारस को, और रामविलास पासवान जो दिवंगत नेता है उनकी तस्वीर भी है और साथ में पशुपति पारस के साथ उन 4 सांसदों की भी जो तस्वीर यहाँ पर लगी हुई है। महबूब अली कैसर हो, वीना देवी, प्रिंस राज और चंदन सिंह जो पशुपति पारस गुट के हैं, इनकी तस्वीर जो है यहाँ पर लगाई गई है, पोस्टर लगाए गए हैं, इन्हें बधाई दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं चाचा भतीजे के बीच में जो है वो जो घमासान मचा हुआ है, वो वर्चस्व की लड़ाई जो है वो जारी है। और इसी बीच खबर ये भी है कि आज शाम 4 बजे तक जो है पशुपति पारस जो है वो पटना आएंगे और कल जो राष्ट्रीय परिषद की बैठक होने वाली है लोक जनशक्ति पार्टी की, उसको लेकर रणनीति जो है वो तैयार की जाएगी। नेहा, हम सीधे चलते हैं हिमांशु के पास, जो कि इस वक्त मौजूद है।
पशुपति पारस के घर से। हिमांशु, आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि यहां पर आपसे ये भी समझना यहां बहुत जरूरी हो जाता है कि आगे रणनीति क्या होगी, किस तरह से होगी, क्योंकि एक तरफ ये कहा जा रहा है पशुपति पारस की तरफ से कि चिराग पासवान ने जो निष्कासित करने का 5 सांसदों को फैसला लिया है, आखिर किस आधार पर लिया है? देखिए श्वेता, मैं आपको बता दूं कि चिराग पासवान ने जो है कल लेटर लिखा है ओम बिरला जो स्पीकर हैं लोकसभा के उनको, और उन्होंने कहा है कि जो पशुपति पारस को संसदीय दल का नेता बनाया गया है वो असंवैधानिक है उनकी पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, क्योंकि उनकी पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 26 में ये कहा गया है कि संसदीय दल का नेता कौन होगा ये पार्टी अध्यक्ष तय करेंगे। और उन्होंने अपने पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन के लेटर भी की कॉपी भी जो है वो उस लेटर के साथ अटैच की है, और साथ ही साथ जो है उन्होंने ये भी कहा है कि बाकी 5 सांसदों को जो है उन्होंने निकाल दिया है। नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक में जो फैसला हुआ है उसके मिनट्स भी उन्होंने लोकसभा स्पीकर को लिखकर भेज दिया। उन्होंने कहा है कि संसदीय दल के नेता को लेकर जो स्पीकर ने फैसला लिया है उस पर पुनर्विचार किया जाए। तो एक तरीके से जो है लड़ाई जो है सड़क से संसद और चुनाव आयोग तक जरूर जाएगी, ये तय है। जिस तरीके की लड़ाई देखने को मिल रही है, अब चिराग पासवान ने जो है स्पीकर को पत्र लिखा है और साथ ही साथ वो इस पूरी तैयारी में है कि चुनाव आयोग के अंदर अगर पशुपति पारस और उनके समर्थक जाते हैं कि वो नए अध्यक्ष कल जब चुने जाएंगे उसके खिलाफ जितने डॉक्यूमेंट हैं वो चिराग पासवान भी लीगली तरीके से पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से तैयार कर रहे हैं और पशुपति पारस भी। अब देखना यह है कि पटना के अंदर जो बैठक होगी उसमें कितने लोग भाग लेंगे और किस तरीके से जो है पार्टी के संविधान के अनुसार क्या पशुपति पारस जो है वो कल एक बार फिर से जो है वो पार्टी के अध्यक्ष चुने जाएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि परिवार और पार्टी की लड़ाई सड़क पर आ गई है और पार्टी के कार्यकर्ता एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। अब से कुछ देर पहले जो है पशुपति पारस के घर पे चिराग पासवान के समर्थकों ने जो है वो नारेबाजी की थी, प्रदर्शन किया था। उन्होंने कहा था कि पशुपति पारस और जो प्रिंस राज हैं उन्होंने जो है पार्टी के खिलाफ बगावत की है और प्रिंस राज के खिलाफ जो है चिराग पासवान को जो है वो उन्होंने एक तरीके से हटाने की जो कोशिश की है वो असंवैधानिक है पार्टी के जो संविधान है उसके अनुसार। लेकिन इतना तय है कि जिस तरीके की लड़ाई जो है वो नजर आ रही है। जी 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 प्रिंस जी, चलो अभी आपके घर के बाहर प्रदर्शन हुआ है और अरे डेमोक्रेसी में होता है, प्रजातंत्र की गरिमा है, होते रहता है। देखिए पशुपति पारस हैं जो कह रहे हैं कि ये डेमोक्रेसी की गरिमा है और इस तरीके के प्रदर्शन जो है वो लगातार होते रहते हैं। तो तमाम तरीके के कयास हैं और पशुपति पारस का ये दावा कि 90% पार्टी के कार्यकर्ता और नेता जो हैं उनके साथ हैं। ये माना जा सकता है कि ये लड़ाई पार्टी की अभी और लंबी चलेगी और कई तरीके से होकर गुजरेगी। अभी ये लोकसभा स्पीकर के यहाँ लड़ाई चल रही है। कल पटना के अंदर जब नेशनल एग्जीक्यूटिव के अंदर फैसला होगा उसके बाद दोनों तरफ से चुनाव आयोग के अंदर जो है अपने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए जाएंगे और उसके बाद अंतिम फैसला चुनाव आयोग लेगा कि कौन सही है पार्टी के संविधान के अनुसार और कौन नहीं। बिल्कुल हिमांशु, आपसे थोड़ी देर पहले आपकी एक रिपोर्ट हम दिखाते हैं जहां पर पशुपति पारस के खिलाफ यहां पर प्रदर्शन हो रहा था। जो चिराग समर्थक हैं वो प्रदर्शन कर रहे थे। ये रिपोर्ट देख लेते हैं एक बार। पारस के घर के बाहर जो है चिराग पासवान के समर्थकों ने जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, उनके पोस्टर लेके आए हैं। जानना चाहते हैं क्यों इस तरीके की प्रदर्शन किया जा रहा है, क्यों इसका प्रदर्शन किया जा रहा है। सांसद पार्टी में रहते हुए पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ और देश की दलितों के साथ अकलियतों के साथ इन्होंने विश्वासघात किया। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के गए हुए अभी 1 साल भी नहीं हुआ रामविलास पासवान जी को, और उन्होंने पीठ में छुरा भोग ये कह रहे हैं कि पार्टी जो है वो रामविलास पासवान के कदमों पे नहीं चल रही थी, कुछ बैड एलिमेंट्स आ गए थे। ये कौन होता है डिसाइड करने वाला? पार्टी का मीटिंग में इन्होंने क्यों नहीं बोला कि पार्टी का जो मीटिंग होती है उसमें बोलना चाहिए ना। इन्होंने आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, घर की लड़ाई जो है और पार्टी की लड़ाई सड़क पर आ गई। क्या आपको उम्मीद थी इस तरीके की लड़ाई? क्या चीज है, घर की लड़ाई की बात नहीं है, अभी ये पार्टी की बात है।